तो प्रवीण साहू जी, ये जो इन्होंने तारीफ भी कर दी, बता भी दिया कि भाई सब मिलके इस नक्सलवाद का खात्मा कर रहे हैं, परंतु उन्होंने कई सवाल जोड़ दिए। प्रवीण जी, क्या जवाब है आप लोग के पास? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, आप सभी को नमस्कार और प्रणाम। और आज के महत्वपूर्ण डिबेट पर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं जितने भी हमारे जवान हैं, चाहे वो सीआरपीएफ के हैं, डीआरजी हैं, जो भी हमारे जो सशस्त्र जो हमारे बल है, निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं नमन करता हूं, उनके शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं। और उनके कारण आज हम यहाँ पर सुरक्षित होकर डिबेट कर रहे हैं, तो आपको हार्दिक साधुवाद और आपको बहुत बधाई। और ये सफलता नहीं, बहुत बड़ी सफलता है। अगर हम बात करें, आदरणीय मिथिलेश जी से चर्चा हो रही थी, तो निश्चित रूप से उनके चर्चा में एक महत्वपूर्ण बिंदु जो सामने आया कि अगर हम कहें तो निश्चित रूप से धड़ है, धड़ का जो सर था और जो मस्तिष्क, उसका खात्मा आज निश्चित रूप से होता है। तो निश्चित रूप से उस खात्मा के साथ साथ हम कह सकते हैं जो लक्ष्य को हमने तय किया है, उस लक्ष्य की हम प्राप्ति की ओर बहुत बड़ा कदम हम प्राप्त कर चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय अमित शाह जी ने तय किया था कि 30 नवंबर तक उन्होंने डेडलाइन तय की थी कि हिडमा का खात्मा या समर्पण होना चाहिए। और लगभग 12 दिन पहले यदि अगर ये सफलता हम प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमारे जो जितने जवान हैं वो बधाई के पात्र हैं। और कोई किंतु और परंतु की आज आवश्यकता नहीं है। हमारा प्रदेश निश्चित रूप से, और प्रदेश के साथ पूरा देश आज नक्सलवाद से कहीं ना कहीं मुक्त हो रहा है। और इसका प्रमुख कारण यह है कि मोदी जी की संकल्प की शक्ति, आदरणीय अमित शाह जी की नीति, और अगर हम कहें तो विष्णुदेव जी और आदरणीय शर्मा जी का धरातल पर क्रियान्वयन, और साथ में हमारे जितने भी जो सेना के जवान हैं, निश्चित रूप से उनका शौर्य, उनका पराक्रम, ये सब चीजों जब एक साथ मिली तो निश्चित रूप से विकास की धारा वहां पर बह रही है। और जो नक्सलवाद की जो गतिविधि है उसको हम कहीं ना कहीं लगाम लगा रहे हैं। और निश्चित रूप से फिर से कहूंगा कि आज कोई किंतु और परंतु की आवश्यकता नहीं है। सारा, मैं देखिए आपके महत्वपूर्ण चैनल पर भाजपा की ओर से कह रहा हूं कि सारे दलों का योगदान था। मैं नहीं कहूंगा कि भाजपा ने केवल किया है। आदरणीय हमारे अगर गृह मंत्री की हम बात करें, विजय शर्मा जी ने बहुत पहले डिबेट में भी कहा था, विषय कहा था कि सभी सरकारों का योगदान है, उसकी मैं पुनरावृत्ति करता हूं। लेकिन यह भी एक फर्क है कि देखिए, आज के पहले भाजपा की सरकार के पहले कभी भी डेडलाइन तय नहीं किया गया था। जिस प्रकार से हमारी संकल्प की शक्ति और नीति का क्रियान्वयन देखने को मिलता है कि जब सबसे पहले हमने तय किया कि भाई डेडलाइन हमने तय किया, टारगेट है कि 31 मार्च सन 2026 तक पूरे देश से हम नक्सलवाद का खात्मा करेंगे। तो निश्चित रूप से जब ये डेडलाइन मिला तो हमारे जो जवान हैं उनका मनोबल बढ़ गया। और लगातार हम कहें तो जब से सरकार का सपोर्ट मिला, वहां पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं और अच्छा प्रयास हुआ। और आदरणीय मोहन जी, इसके साथ बताना चाहूंगा कि पुनर्वास की नीति भी इतनी अच्छी है कि इस एनकाउंटर के साथ साथ बहुत सारे नक्सली आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब सामूहिक प्रयास हो रहा है, उसका यह परिणाम है।